प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 15 अक्टूबर 2022 और 15 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं और इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे और ये कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी दिल्ली से लेकर हिमाचल तक। हाल ही में CMII की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वो है राजस्थान। हाल ही में कौन सा राज्य नीति आयोग के एजुकेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर बरकरार है? तो वो है केरल राज्य। नेक्स्ट देखो, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया? ये किया है अहमदाबाद। हाल ही में इब्सामार के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए INSS तर्कस किस देश में पहुंचा है? ये पहुंचा है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? ये किया है बिहार में। और हाल ही में भारतीय पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने CSK अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? उड़ीसा सरकार ने। ये कल के क्वेश्चनों के रिवाइज था। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चनों को रिवाइज भी करवाया जाता है। तो निरंतर आप हमारी क्लास के साथ अध्ययन करते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। आपका आगे CET एग्ज़ाम के लिए करंट का क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएगा। आगे हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके करंट का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 10 से 12 मिनट की मेरी डेली आपको क्लास मिलती है। और अब जो है सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, सुबह अब ठंड थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सुबह आपको पता है चाय के प्याले के साथ आप आराम से मेरी क्लास ये देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में असमानता कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में असमानता कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? 123वें स्थान पे। और 2020 में ध्यान रखना 129वें स्थान पे था, लेकिन अब 6 पायदान का फर्क इसमें और आ चुका है तो 123वें स्थान पर पहुंच चुका है। असमानता को कम करने के लिए नवीनतम प्रतिबद्धता के अनुसार भारत असमानता को कम करने के लिए 161 देशों में से 123वें स्थान पर है, यानी कि 6 स्थान ऊपर चढ़ गया है। 129वें स्थान पे था। और इस CRII में नॉर्वे सबसे आगे है, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। भारत की स्मारक रैंक 2022 में 20 में 129 से 2022 में 123 तक 6 अंकों का सुधार हुआ है। तो अब भारत क्या है? 123वें स्थान पर पहुंच चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये किया है नितिन गडकरी ने। हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देखो, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जापानी कार निर्माता टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पहली पायलट योजना को शुरू कर दिया है। इसके तहत आने वाली गाड़ी देश की पहली ऐसी कार होगी जिससे 100% इथेनॉल पर चलाया जा सके, यानी कि इथेनॉल पर इसको चलाया जाएगा। अभी एक जापानी कार है, इसको लॉन्च किया है हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी ने। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में मेगा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? किस राज्य में मेगा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? ये हुआ है मेघालय में। किस राज्य में? मेगा का मतलब मेघालय, ये याद रखना बस। देखो पूरी बातें, मेघालय 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, जो 13 अक्टूबर से उमथम्स गांव में सुरम्य उमेट्रेव नदी में शुरू हो रहा है। और इस महोत्सव के 2022 के संस्करण में
दुनिया भर के करीब 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। तो ये ध्यान रखना, 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और अब का इसका जो मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 का ये 5वां संस्करण है। ये मेघालय है जो मेजबानी करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है? हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है? ये किया है मुंबई हवाई अड्डे ने। किसने किया है? मुंबई हवाई अड्डे ने। 48वें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित मुंबई हवाई अड्डे ने अपना 100% परिचालन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों से करना शुरू कर दिया है। निजी हवाई अड्डे ने जारी बयान में कहा कि हवाई अड्डे की 95% आवश्यकताओं को पन बिजली और पवन और शेष 5% सौर ऊर्जा से पूरा किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मुंबई हवाई अड्डा है वो अपना 100% परिचालन पर्यावरण अनुकूलों से ऊर्जा से स्रोत है जो शुरू कर दिया है। मुंबई हवाई अड्डा देश में हाइब्रिड प्रौद्योगिकी पेश करने वाला पहला हवाई अड्डा है जो अप्रैल से पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चल रहा है। तो ये ध्यान रखना भी, हाइब्रिड प्रौद्योगिकी पेश करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? मुंबई हवाई अड्डा है। और अभी इसने क्या है? 100% परिचालन पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोत से शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और एलजी सिन्हा ने चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है श्रीनगर में। कहाँ पर किया है? श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और एलजी सिन्हा ने चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है। देखो, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि श्रीनगर में हेली समिट का आयोजन कर हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार की एक नई शुरुआत की है। तो बस ये आपको इतना ध्यान रखना है भी, श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? तो ये हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह के द्वारा माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माँ भारती के सपूत की वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान इसका शुभारंभ किया जाएगा और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर होंगे। क्या होंगे? यानी कि इसका जो शुभारंभ है, इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन है, इसके गुडविल एम्बेसडर होंगे। और वेबसाइट लॉन्च होने के बाद देश के आम लोग भी युद्ध में हताहत होने वाले वीर सपूतों की मदद कर सकें। यानी कि जो आम लोग हैं वही क्या है, आम लोग हैं वो वीर सपूतों की मदद कर सकेंगे। इसलिए राजनाथ सिंह ने क्या है, माँ भारती की सपूत की वेबसाइट लॉन्च करेंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? ये दिया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? विश्व बैंक ने क्या है, आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। अब देखो पूरी बातें। विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र प्रदेश के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को समर्थन देने के लिए $250 मिलियन बिना शर्त ऋण दिया। क्या दिया है? बिना शर्त का आंध्र प्रदेश को ऋण दिया है विश्व बैंक ने। विशेष मुख्य सचिव बी राजशेखर यानी कि स्कूल शिक्षा के अनुसार साल्ट परियोजना के तहत शुरू किए गए सुधारों ने शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में एक आदर्श बदलाव लाया है। तो बस ये ध्यान रखना, विश्व बैंक ने क्या है, आंध्र प्रदेश को $250 मिलियन का बिना शर्त का क्या है, ऋण प्रदान किया है। हाल ही में देश में पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? ये किया है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। तो देश में पहला ये सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना को तमिलनाडु की राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। देश में पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया। कंडूवर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य करूर और डिंडीगुल जिलों में यानी कि 11,806 हेक्टेयर में फैला हुआ है और राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A यानी कि बी के तहत कंडूवर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को अधिसूचित किया। यानी कि 1972 की धारा 26 के अनुसार है, इसको क्या है, कंडूवर सिलेंडर
लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है। हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने किस ओलंपियन डिस्कस थ्रोवर महिला पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है कमलप्रीत कौर पर। किस पर है? अभी एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने, ध्यान रखना, ओलंपियन डिस्कस थ्रोवर है, महिला का नाम है कमलप्रीत कौर, इस पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने ओलंपियन डिस्कस थ्रोवर कमलप्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। AIU ने एक ट्वीट में बताया कि पंजाब की रहने वाली 26 साल की एथलीट को उसके सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ की उपस्थिति या उपयोग करने के कारण प्रतिबंधित इसको कर दिया, यानी कि उसमें क्या है, नशीले जो पदार्थ की वजह से इसको क्या है, प्रतिबंधित कर दिया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया, ध्यान रखना, 14 अक्टूबर को। कब है? 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है, 2022 मनाया गया। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। और 2022 अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का ये 5वां संस्करण है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्पन्न ई कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। कितने? 21% की वृद्धि हुई है। और इसका ये 5वां संस्करण है और हर साल ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी IPU पैनल के लिए चुनी गई है? हाल ही में किस राज्य की सांसद है अपराजिता सारंगी IPU पैनल के लिए चुनी गई है? ये है उड़ीसा राज्य की। किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की ये सांसद है। देखो, भुवनेश्वर से लोकसभा सदस्य अपराजित सारंगी को अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। उड़ीसा के सांसद ने किंगाली रवांडा में हुए चुनाव में कुल 18 उपलब्ध मतों में से 12 मत प्राप्त किए हैं और सारंगी संघ की 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जो सारंगी संघ है वो 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और अभी ध्यान रखना कि अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? अपराजिता सारंगी को। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? ये हुआ है गुजरात। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से विद्यार्थियों ने पूरे तथ्य के साथ, पूरी डिटेल के साथ जवाब देते हैं, जैसे शीतल शर्मा है, रीना स्वामी बड़े शानदार जवाब देते हैं, कामखेड़ा बालाजी, राकेश चौधरी है, जैसे मनोज कुमार है, और इसी के साथ में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, रेनू है, चाहे टेक्निकल ज्ञान है, बड़े ही शानदार ये जवाब देते हैं। और लगभग हर एक जो है करंट की क्लास में लगातार ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, हाल में सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष कौन बनेंगे? राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी, जय शाह, राजीव कुमार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो हमारी यस्टरडे क्या थी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सीकर में गणेश्वर सभ्यता है, कांतली नदी के किनारे। बेराट सभ्यता स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने, और बेराट है जयपुर में। बड़ी संख्या में मानव जनपद के सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? नगर टोंक में। और बागोर सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। इन सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज, मलाह सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? और लाछुरा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा कहाँ मिली है? और किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? अब चाहे आपको ये क्वेश्चन न याद हो, लेकिन इन क्वेश्चनों के जवाब आपको किताब में या बुक में देख कर भी इन क्वेश्चनों के जवाब दिया करो, ताकि आप हर एक क्वेश्चन के जवाब आप दोगे, इसके साथ आपके 2 या 3 क्वेश्चन के साथ में और याद हो जाएंगे। इसलिए आप देख कर भी इन क्वेश्चनों के जवाब दिया करो, ताकि हर एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, उसके साथ में हर एक क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन आपको डेली याद होते जाएंगे। तो सेशन को सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो निरंतर मुझे फॉलो करते रहिए, आपको डेली ये क्लास मिलती रहेगी। और कल शाम मैंने आपको पता है 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए उनका अलग से आपको वीडियो भी दे दिया, तो वीडियो को आराम से देखना। पूरे एग्जाम की दृष्टि से मैंने क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बने हैं वो क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डाल दिए हैं। तो उस वीडियो को जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।